Welcome to the Hot Table. आपने रहमान बलोच साहब के जाने के बाद, उनके इंतकाल के बाद या उनकी मौत के बाद अपने मामलात संभाले लियारी के। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो मुबैना तौर पर यहाँ पे जो जितने भी जुर्म होते हैं कहीं ना कहीं उसमें उनकी सरपरस्ती होती थी। उनके जाने के बाद आपने टेक ओवर किया, तो ये समझ लिया जाए कि उनके जाने के बाद फिर आपने इन तमाम जराइम की सरपरस्ती करनी शुरू कर दी। मैं आपको बताता चलूँ, 2001 में जब मुशर्रफ का हुकूमत आया जिसके साथ MQM उसका इत्यादी था, मगर उन्होंने प्यार मोहब्बत के बजाय हमें गैंगवार का तोहफा दिया लियारी में। मैं लियारी डिग्री कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था उस टाइम, मगर एक साजिश के तहत लियारी को कब्जा करने के लिए ये झगड़ा, मैं आपके चैनल के तवज्जो से बता दूं कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बचाने के लिए लियारी गैंगवार का मैं तोहफा मिला है। अगर उस वक्त हम MQM को यहाँ इंटर होने छोड़ते, यहाँ भी दहशतगर्दी होती। जिस तरीके से पूरा कराची खून की होली खेल रहा है, तो आज लियारी भी खेल रहा होता। मगर हमने पीपल्स पार्टी का वोट बरकरार रखने के लिए गैंगवार का तोहफा हमें मिला, हमने वोट बैंक बचाया अपना, और आज उस कुर्बानियों के नतीजे में लियारी पुरअमन है। रहमान उस टाइम पे अगर गलत काम करता था, उस टाइम पे उसको क्यों नहीं मारा गया? जब रहमान ने लोगों की खिदमत करना शुरू किया, उस दौरान एजेंसियों ने उसका कत्ल किया। अच्छा, रहमान बलोच को मारने का एतराफ़ तो खुद डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने एक इंटरव्यू में किया था। देखो, मुत्तहिदा के कहने पे आकर के मैंने उसको मरवा दिया। वो एक सियासी बयान था, उसको मारा। मैं, आप कुछ भी कर लें, मैं किसी भी हालत में कभी किसी के कत्ल का एतराफ़ नहीं करूँगा। ये किस किस्म का सियासी बयान था कि आपने जो है वो बिलावजह अपने गले में फांसी का बंधा लटका लिया? देखो, उसने इनकाउंटर करने के लिए ये भी नहीं कहा था, उसने इंटरव्यू में ये कहा था कि उसको अरेस्ट करो, मगर कुछ मुखालिफ कह रहे हैं मेरे कानों में आकर के मुत्तहिदा वाले इतना गाना गाया कि मैंने उनके कहे पे आकर के और वो रहमान बलोच को मरवा दिया। इसका मतलब है कि कल वो आपकी सुपारी दे देंगे। देखो, वो एक अलग बात है, मगर रहमान को पकड़ने के उसके इजाज़त दिया। मगर कुछ अल्पयाफ्ता लोग ऐसे हैं जो मुत्तहिदा की अल्पयाफ्ता लोग हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी, उन्होंने जो है फिर उसको इनकाउंटर शो किया, उसको पकड़ा था। मुत्तहिदा तो इसका मतलब है कि फिर ज़्यादा ही ताकतवर हुई ना, कि आप सदर, आपका वज़ीर आज़म, आपका सेनेट का चेयरमैन, आपका कौमी असम्बली की स्पीकर आपकी, लेकिन मुत्तहिदा फिर भी ताकतवर है। तो ये आप लोगों की नाकामी नहीं है? कराची छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के हिजरत कर जाएं, फिर सब मुत्तहिदा ही कर रही है। तो नहीं, हम तो क्यों अगर यहाँ से चले जाएं, हमारी यहाँ एजेंसियाँ हैं, हमारे यहाँ पाक रेंजर्स है, आर्मी है, उन लोग उसके बावजूद भी तो आप गाना गा रहे हैं ना कि ये उसका, वो उसका, ये मुत्तहिदा ने कर दिया, वो मुत्तहिदा ने कर दिया। तो अगर सब मुत्तहिदा ही कर रही है तो कहाँ है पाकिस्तान आर्मी या कहाँ है पाकिस्तान रेंजर्स? देखो, मुशर्रफ के दौर में ये हुए हैं सारे कुछ, अब इस दौर में बेहतरी आ रही है। एक चीज अगर शुरू से, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि मामला हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारी कंट्रोल से बात है। अभी आपने कहा कि मामला में बेहतरी आ रही है। ये दोनों तजाद है बयान में। देखो, उसमें आप देख लेना एक चीज को, एक चीज अगर शुरू से बड़ा हो जाता है, फिर उसको छोटा करने के लिए वक्त लगता है। अब वो आती बन चुका है, मुत्तहिदा एक आती है, अब उसको जो है बिताने के लिए जगह चाहिए। अब उसके लिए जगह ढूंढ रहे हैं कि इसको हम पाकिस्तान के कौन से कोने में ऐसा जगह हो जो इसको बिठाए। हम कराची शहर तो इतना सा है, उसको हम वहाँ कहाँ बैठने के लिए छोड़ दें, ये सबको लपेट लेगा। जिस तरीके से आपने 12 मई का वाकया, 18 अक्टूबर का वाकया देखे, 9 अप्रैल का वाकया देखे, चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सके, जो लाशों के तोहफे दिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं एक नाचीज क्या कर सकता हूँ?